हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज अगर आपने यूट्यूब नेट तो देखा ही होगा, तो आपने कभी सोचा ये कैसे बनते हैं। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? क्या आप भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलो हम सी लैंग्वेज की थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सी लैंग्वेज इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट टेलो लैबोरेटरी। सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया था बेल लैबोरेटरीज के अंदर। सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की 1972 में, 48 ईयर्स अगो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने 50 साल पूरे करने वाली है, और 50 साल में अभी तक भी उसने प्रोग्रामर्स की लाइफ में अपनी जगह बना रखी है। तो चलो, सी लैंग्वेज आज के वक्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से यूज़ की जाती है। तो चलो हम आईडी यूज़ करते हैं। मैं इस बार विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई सी भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोड ब्लॉक्स हो, टर्बो सी हो, टर्बो C++ हो। मैं विजुअल स्टूडियो कोड कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये डेनिस रिची सर है, इन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप की थी। तो चलो हम बेसिक स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ। आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पर गूगल से विजुअल स्टूडियो कोड। ये वेलकम स्क्रीन दिखा रहा है। मैं कहीं पे भी ओपन फोल्डर करूँगा। मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम रखता हूँ C वन वीडियो, और इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये फोल्डर हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो पहले मैं main.c नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज से शुरुआत करेंगे हम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज बताऊं तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सी स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, क्या किस तरह से हम सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है। तो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जिसकी स्टार्टिंग होती है हैश इंक्लूड, और फिर हम studio.h। ये हेडर फाइल होती है मेन stdio.h, क्योंकि हेडर फाइल है तो हम इसकी .h एक्सटेंशन होगी। और एक ज़रूरी बात, सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन, हमें जब भी सी लैंग्वेज लिखते हैं, सी लैंग्वेज के कोई भी प्रोग्राम की एक्सटेंशन .c होनी चाहिए। तो इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद हम मैक्रोस डिक्लेयर करते हैं, मैक्रो डिक्लेयर, और उसके बाद हम ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पे। अभी मैं बताऊँगा आपको सब कुछ कि क्या क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर हम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इस वीडियो अगर मैं सब फुल कोर्स चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन। आप समझ जाइए, जब भी सील और ये कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज करते हैं, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे हम एक कर्ली ब्रेस ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न 0, और ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। अब इसको हम ज़्यादा
समझते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था, हम पहले हैश इंक्लूड stdio.h। मैं आपको बताऊं, विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप ओपन कर लें तो आप यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक सर्च करके लिखिए ये सी प्लस प्लस इंटेलिजेंस को इंस्टॉल कर लीजिएगा और ये कोड रनर नाम की एक्सटेंशन, जिससे आपकी बटन आ जाएगा। तो चलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम इंट मेन लिखते हैं, वो सब ऑप्शनल्स होते हैं, मैक्रो डिक्लेयर वगैरह। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज और रिटर्न 0। अब अगर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना कर देखते हैं जो कि वो करे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो सिंपली आप मेरे जैसा लिखते जाइए, फिर हम आपको बात को समझाऊंगा क्या 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 चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ, PRINT प्रिंटफ लिख के ये ओपन कर और यहाँ पे लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड \n और ये सेमीकोलन लगा के इसको आप रन कर लीजिएगा। ये रन बटन पर क्लिक कर लीजिएगा और ये देखिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या, ये हैश इंक्लूड.h। आप जानते हैं ये हैश इंक्लूड मतलब हमें studio.h नाम के हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी हमारे प्रोग्राम में। तो इसलिए हम कंपाइलर को बोल रहे हैं कि भाई ये studio.h नाम की हेडर फाइल हमारे लिए ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम ये इंट मेन जानते हैं। आप सब जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट मेन जहाँ से भी आ जाता है वहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, प्रिंट है हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है हमारा फंक्शन और कुछ नहीं करता। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिसको आप याद रख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ें थिंग्स। तो सबसे पहली बात है एक फंक्शन जो कि printf। ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या काम करता है, यूज टू प्रिंट ऑन कंसोल। आपने देखा था हमने printf के अंदर यहाँ पे डबल कोट्स लगा के हमने printf हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया था। और ये सेकंड चीज़ है इम्पोर्टेंट थिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं, एक हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक तो printf फंक्शन होता है और एक scanf फंक्शन होता है। ये भी ऐसे ही जिस भी चीज़ में ये देख सकते हैं, ये ओपन और ये क्लोज ब्रैकेट आके ये सेमीकोलन आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये एक फंक्शन है। तो ये असाइन यूज टू असाइन वैल्यू, इसका सिंटैक्स अभी हम देखेंगे। आपने अभी printf का सिंटैक्स देख ही चुके हैं। तो हम जल्दी से 2 नंबर को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे मैं इस बटन को क्लिक करके यहाँ पे दूसरी फाइल बना लेता हूँ, add.c नाम की फाइल। अब यहाँ पे हम हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज रिटर्न 0। मैं आपको बता दूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये देखिए, थर्ड चीज़ है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप 2 तरीके होते हैं, 2 टाइप्स और डेटा टाइप्स। फर्स्ट होता है प्राइमरी डेटा टाइप्स। थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी सर। डेटा टाइप जो कि होता है हमारे पास इंट,
कैर, फ्लोट और डबल, ये 4 मेन होते हैं। आगे जाके और भी होते हैं। और बी मतलब बी सेकेंड डेटा टाइप है, सेकेंडरी डेटा टाइप्स, जिनको ड्राइव डेटा टाइप्स भी कहते हैं। सेकेंडरी डेटा टाइप्स जो कि होते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स। तभी मैं आपको ये इंट, कैर, फ्लोट ही बताता हूँ। इंट डेटा टाइप होता है जो कि नंबर स्टोर करता है, जैसे 1 2 3। एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3। और कैर कैरेक्टर्स लेता है, कैरेक्टर्स स्टोर करता है, जैसे मान लीजिए ए, बी। और फ्लोट डेसिमल पॉइंट्स 1.23। और डबल और कुछ नहीं, फ्लोट का ही बड़ा रूप मान लीजिए। तो इसमें 10 पॉइंट्स ऑफ प्रिसीजन होती है। अब हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल और कुछ नहीं, एक ढक्कन की तरह होता है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में ढक्कन होता है, जैसे चाय रखने के डब्बे, दाल रखने के डब्बे, अलग अलग डब्बे होते हैं। उसी तरह वेरिएबल भी एक खाली खाना होता है। और डेटा टाइप ये निर्धारित करता है कि इस वेरिएबल, इस डब्बे में किस टाइप की चीज़ें आएगी। अगर इंट से वेरिएबल है तो उसमें सिर्फ केवल इंट की चीज़ें स्टोर कर पाएंगे। कैर है तो कैर की चीज़ें स्टोर कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टोर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, 2 इंट a, b। ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और एक चीज़ बता दूँ, कमेंट्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कहीं पे भी कमेंट्स लिख सकते हैं सिवाय स्ट्रिंग्स के। और स्ट्रिंग आपको बताऊँगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो आप सिंपली डबल ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके कमेंट लिख सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, दिस इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है कि हम यहाँ के यहाँ ही वेरिएबल स्टोर कर दे दें, वैल्यू दे दें। तो मैं आप अगर आप बिगनर है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 2 अलग से टाइप लिख लेता हूँ, इंट बी। वैसे जो मैंने पहले लिखा था वो भी सेम ही तरीका है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब हम यहाँ पे प्रिंटफ लिखते हैं, प्रिंटफ लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और अगर हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो हम ये सिर्फ कंसोल पे प्रिंट करेगा, हम ले नहीं पाएंगे यूज़र से। तो मैंने बताया था यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ करता है, हम स्कैनफ यूज़ टू असाइन वैल्यू। तो यहाँ पे हम स्कैनफ लिखेंगे इसके नीचे। ये देखिए स्कैनफ आ चुका है, स्कैनफ। तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर लीजिए और ये ब्रैकेट्स, इसमें ये डबल कोट्स और ये परसेंटेज, मैंने अभी बता देता हूँ, ये %a सेमीकोलन। और आप इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C से और कंट्रोल V से पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लीजिएगा, अच्छा लग जाता है। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेकेंड, यहाँ पे बी कर सकते हैं हम। अब मैं यहाँ पे प्रिंटफ के ज़रिए प्रिंट करूँगा, द सम इज़ %d। और यहाँ पे %d जो भी प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख देना %d। सी प्रिंट करना चाहता हूँ, सी में हमने क्या डाला था, ए और प्लस बी की वैल्यू। ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, और ये प्लस बी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है। यहाँ पे सी प्रिंट
हम बताते हैं ये प्रोग्राम करता क्या है। तो रन बटन पर क्लिक करके मैं रन कर दिया। तो ये देखिए एंटर फर्स्ट नंबर पूछा है, मैंने डाला 5। अभी सेकेंड नंबर पूछा, मैंने डाला 4। तो ये देखिए सामने कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सम इस परसेंटेज डी, हमने एंट ए बी, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको बताऊँ ये परसेंटेज डी क्या है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होता है। तो 4 चीज़ें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, आपने देखा था मैंने इसको यूज़ किया था प्रिंटफ के अंदर और इस स्कैनफ में। तो अभी बताता हूँ ये क्या है। हम इंट के जगह अगर लिखना हो तो इंट का यूज़ करते हैं हम परसेंटेज डी, और अगर कैर का यूज़ करना हो तो हम परसेंटेज सी, और अगर फ्लोट का यूज़ करना हो तो हम परसेंटेज एफ का यूज़ करते हैं। बाकी का सेम ही है, बस इस डी इंट का अलग है। तो हम देखते हैं ये प्रोग्राम ले आ चुका है। हम इसको एक बार रन करते हैं। मैंने डाला 5, डाला 4, तो ये कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो इस इंट सी को ऐसे हटा के ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉमा में a प्लस b, ये ज़्यादा सही रहेगा। और मैं आपको एक विजुअल स्टूडियो कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी यूज़ करता हूँ। अब अल्ट्रा दबा के जहाँ पे भी क्लिक करेगा दूसरा फंक्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे \n लगा दूँगा। अब देखते हैं ये एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 5, मैंने डाला 4। तो ये देखिए अब सामने 9 सही तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो आप ऐसे हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप इन दोनों का मल्टीप्लाई यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट इज़। या फिर एक काम करता हूँ, इसी को ऐसे ही रहने देता हूँ। अब इसके आगे कंट्रोल डी दबा के देखिए, डी दबाते ही इसकी डबल लाइन हो जाती है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस b इक्वल टू, ये सही रहेगा। और इसके रेप्लिकेट्स कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए अल्ट्रा दबा के मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज़ कर रहा हूँ, और माइनस, फिर डाउन एरो, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। और फिर आपको एक बताता हूँ, हमने 2 कर्सर यूज़ कर रखा है इसलिए डबल एक साथ आ चुका है लाइन्स। तो विंडो दबा के सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे मैं ये परसेंटेज साइन, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, ये रिमाइंडर बताता है। तो हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये एंटर डाला, अब डाली तो हम डालते हैं, हम 9 डालते हैं और 2 डालते हैं। तो ये देखिए a प्लस बी इक्वल टू 11, a माइनस बी इक्वल टू 7, और 9 2 जा 18, b a डिवाइडेड बाई b। एक काम करते हैं \n लगा लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये मैं मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज़ कर रहा हूँ, अभी यूज़ कीजिए मेरे साथ ये \n। अब देखिए ये मैंने डाला 5, मैंने डाला 3। तो ये देखिए a प्लस बी इक्वल टू a, ये क्या 1 पॉइंट में आना चाहिए ना आंसर। तो ये क्या, हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आप कहें कि जब हम डिवो इंटीजर में ऑपरेशन कराते हैं तो हमेशा इंटीजर में ही आंसर आता है, और अगर हम फ्लोट में ऑपरेशन करते हैं तो फ्लोट में आंसर आता है। तो हमें इनमें से एक को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सिंपली टाइप कास्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और तो मैं टाइप कास्टिंग यूज़ करता हूँ, मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ सिंपली। अब हम इसमें यूज़ करेंगे तो आप इस ए को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में। तो ये टाइप कास्टिंग का सिंटैक्स होता है, मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा के फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। इस ए को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है।
अब आप देख सकते हैं आंसर सही आ जाएगा हमारा। वापस मैं 5 और 3 में डालता हूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पे इसको परसेंटेज है फ्लोट का भी स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने डाला 5 और 3 तो ये देखिए हमारा सही आंसर आ चुका है 1.66667। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम आपको बताते हैं, अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है, सी लैंग्वेज ये भी देख चुके हैं। 2 नंबर को ऐड करना, यूज़र से भी इनपुट कर सकते हैं और हम खुद भी वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, हेलो तो अब देख सकते हैं मैं इसको लाइन को मिटा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ द सम इज परसेंटेज डी और कॉमा a प्लस b कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डायरेक्ट डाल सकते हैं वैल्यू। मैंने डाला 34 और यहाँ पे डालता हूँ मैं 4 तो अब देखिए यहाँ पे अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 38 आ चुका है। जो मैंने पहले किया था ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन था, दिस इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन। मतलब हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया यहाँ पे और डिक्लेयर भी कर दिया। सॉरी मैं कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन है और जो हमने पहले किया था वो ओनली वेरिएबल डिक्लेरेशन था। मुझे पता चला, अब ये समझ जाएंगे। तो अब हमने 2 नंबर्स का ऐड देख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल बनाने के रूल्स। तो वेरिएबल बनाने के कोई रूल्स खास नहीं है, बस ये कि आप कोई नंबर ऐसे वैसे नहीं बना, जैसे हम इंसान के रूल बना, इंसान के नामों के रूल्स होते हैं वैसे कि वेरिएबल कंटेन अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। और ये वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर यूज़ कर सकता है और ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और एक वेरिएबल का नाम एक अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से ही ओनली होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको करता हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे डाला एंड 5 हैरी, 5 देव डालता हूँ तो ये देखिए ये एरर बता रहा है पहले से। मैं यहाँ पर डालूँगा तो ये देखिए दिखा रहा है इनवैलिड सफिक्स इंटीजर कांस्टेंट। तो इसको अगर मैं 5 को हटा के पीछे डाल दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। ओह सॉरी, ये a प्लस बी में भी प्रॉब्लम हो रही है इसको, क्योंकि मैंने ए बी को तो हटा ही दिया था। अब मान लो मैंने यहाँ पे डाला DEV5 तो अब कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कोई प्रोग्राम कुछ करता ही नहीं था तो ये क्लोज हो गया सिंपली। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो ये भी है, ये देखिए इसने एरर दे दिया, ये बता रहा है न्यूमरिक कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या हो सकता है। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा वेरिएबल बनाने में। तो ये थी कुछ खास चीज़ें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अब मैं आपको बताता हूँ, बेसिक डेटा टाइप्स हमने देख चुके हैं, डेराइव्ड डेटा टाइप्स भी देख चुके हैं हम। अब मैं आपको ऑपरेटर्स बताता हूँ। मेन जो सेव पर क्लिक करता हूँ, ये मेन फाइल थी, यहाँ पे हम ऑपरेटर्स नाम की फाइल बनाता हूँ। सी ऑपरेटर डॉट सी नाम की फाइल बना सकते हैं। और ये हमने ये तो जानते ही आप है इंक्लूड std। ये देखिए आप std लिखेंगे, अगर वो इंटेलिजेंस डाउनलोड कर रही होगी तो आपको ये कुछ बता देगा। ये देखिए बता रहा है studio.h, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे मेन लिखिएगा तो ये देखिए
कोड स्निपेट बता रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप प्रोग्राम आ चुका है थोड़ा बहुत। इसे आप सिंपली क्लिक हटा दीजिए, अब ये काम का नहीं है आपका। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इसका मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल/ दबाएंगे तो एक कमेंट हो जाएगा अपने यहाँ। तो अब ऑपरेटर्स हमारे ज़्यादा 5 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। एक तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और सेकेंड ऑपरेटर्स होता है। एक काम करता हूँ मैं, इसमें ये मल्टी लाइन कमेंट होता है और इसको एंड ऐसे करते हैं, तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स हमने इसको कर लिया है। ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सेकेंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स और थर्ड ऑपरेटर होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है ऑपरेटर्स। और फोर्थ ऑपरेटर होता है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। ये बिट बाय बिट वर्क करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। और फिफ्थ है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हमने देखा था अभी, ये add.c फाइल देखते हैं, ये क्या हट गया क्या, इसमें कंट्रोल Z। ये देखिए, ये हमने इक्वल टू साइन यूज़ किया था, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स ही है। मैं ऑपरेटर डॉट सिंह कहता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप गूगल पे सर्च कीजिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। मैं आपको बता दूँ ये क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिपरसेंट, साइन मतलब मॉड्यूल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ये इक्वल टू नहीं होता, और यहाँ इक्वल टू को भी समझने में आपको बताता हूँ, ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होता, कतई नहीं होता। तो अब मैं रिलेशनल ऑपरेटर बताऊँ तो इसमें ये इक्वल टू होता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर्स बताता हूँ मैं क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं डबल एंड ऑपरेटर्स एंड और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, ये और इसमें अलग बात है। ये लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर्स में ये आप इसको सर्च करेंगे तो समझ में आएगा, ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। और बिटवाइज ऑपरेटर्स यही होते हैं, सिंपली एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये और इसमें अलग बात है। ये डबल है, ये ओनली सिंगल है। तो अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, डालते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल डॉट सी, ये प्रोजेक्ट है हमारा। यहाँ पे मैं आप मेन टाइप कीजिए, ये आ जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए या नंबर वेरिएबल से बना लेता हूँ। और यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। वेरी मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वह है लूप्स। लूप्स क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको। लूप्स और कुछ नहीं, आपको बार बार काम करने में, रिपीट में यूज़ करते हैं। लूप्स 3 तरीके होते हैं, तो डू वाइल लूप और वाइल लूप
और फोर लूप। मैं तीनों का सिंटैक्स बताता हूँ आपको जल्दी से। डू वाइल लूप सिंटैक्स तो हम सबसे पहले यहाँ पे डू लिखते हैं, डू, और यहाँ पे ओपन करते हैं ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारा कोड होता है, कोड, और यहाँ ब्रैकेट बंद होता है, और यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे एक सेमीकोलन। डू वाइल लूप मतलब, तो ये यहाँ पे कंडीशन और लिखते हैं यहाँ पे हम वाइल कंडीशन। ये एक बार लूप में चल जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप को ब्रेक कर देगा। ये डू वाइल लूप का सिंटैक्स है। मैं आपको वाइल लूप का सिंटैक्स बताता हूँ। वाइल लूप सिंटैक्स का टेस्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम सिंपली वाइल लिखते हैं, ब्रेक कंडीशन चेक करते हैं, और फिर ये कर्ली ब्रेस ओपन, कोड होता है यहाँ पे कुछ, और ये ब्रैकेट क्लोज। और फोर लूप का सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है, टिपिकल नहीं है सिंटैक्स। हम यहाँ पे फोर लिखते हैं, और ये ब्रैकेट में आप एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं, एक्सप्रेशन 1, फिर सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2, और एक्सप्रेशन 3 होता है, और बस, और उसके बाद ये होता है, और यहाँ पे सॉरी कोड होता है, और बस। तब इन तीनों का मैं बताता हूँ आपको। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल से पहले आपको लूप्स बता देता हूँ मैं। यहाँ पे लूप्स बना लेते हैं, जैसे PS लूप्स डॉट सी, लूप्स नाम की फाइल बन चुकी है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और ये लूप्स C++ की फाइल बन चुकी है, इसको रीनेम करके मुझे लूप्स सी नाम से क्यों बन, तो हम कुछ और डाल देते हैं, लूप तो कर ही सकते हैं। ये यार क्या प्रॉब्लम है इसमें, चलो उसको फाइल डिलीट कर देता हूँ मैं, रिपीट कर लेते हैं। ये कुछ इसमें होता है कि आप कुछ वर्ड्स सी नाम से नहीं बना सकते, अब रिपीट डॉट सी हो सकता है, आप इसको लूप समझे। ये तो जानते हैं, यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h इंट मैंने यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। ये दूसरा फंक्शन बना दिया मैंने गलती से, 0। हम जल्दी से डू वाइल लूप करेंगे, डू वाइल लूप। मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, इंडेक्स इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैं डू, देखिए डू लिखूँगा, जैसे डी लिखा मैंने, ये कोड स्निपेट दे रहा है, सर डब्बा सा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ आ चुका है। तो आप कंडीशन लिख लीजिए, जब तक कि एक यहाँ पे मैं कोड नंबर बना लेता हूँ, एंड आई, तो मैं लिखता हूँ जब तक कि आई इज़ लेस देन इंडेक्स, जब तक कि आई इंडेक्स से छोटा है, जब तक उसको प्रिंट करो। और आई की वैल्यू में प्रिंट कर देता हूँ 0, ये इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन है। अब यहाँ पे हम प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू %d, आई। एक बार देखते हैं ये चल रहा है क्या, और हम यहाँ पे i++ भी कर देंगे, देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। 1 से लेके 4 तक काउंटिंग प्रिंट करनी चाहिए इसको मेरे हिसाब से। हाँ ये देखिए 0 1 2 3 प्रिंट कर दिया, ये होता है डू वाइल लूप। अब मान लीजिए मैंने इसको 10 कर दिया, तो ये देखिए ये कंडीशन रॉन्ग है, क्योंकि 10 इज़ लेस देन 5 तो गलत बात है।
फिर भी अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये देखिए एक बार तो प्रिंट करा है इसने, आई की वैल्यू प्रिंट कर दी इसने एक बार, फिर इसने छोड़ दिया। मतलब डू व्हाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक बार तो प्रोग्राम में जाना ही होगा। ये देखिए 0 1 2 3 4। अब हम इसी को व्हाइल लूप के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो इसी को एक कॉपी से एंड आई इक्वल टू 0 शिफ्ट अल्ट्रा एच, अब यहाँ पे WH लिखता हूँ ना, तो देखिए ये बता रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जब तक कि आई इज़ लेस देन इंडेक्स, वही वाली कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। और टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आ चुके हैं। मैं प्रिंट एफ करके यहाँ लिख दूँगा %d, आई सेमीकोलन और आई को प्लस प्लस कर देंगे। ये प्लस प्लस ऑपरेटर होता है यूनिटी ऑपरेटर, पोस्टफिक्स ऑपरेटर। ये देखिए 0 1 2 3 4 प्रिंट हो चुका है। तो अब मैं आपको फोर लूप बताने जा रहा हूँ। मैं फोर लूप के ज़रिए आपको टेबल बता देता हूँ, टेबल कैसे प्रिंट करें। चलिए हम एक टेबल ही ले लेते हैं। अब हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, टेबल का प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड नम सेमीकोलन, और जब ज़रूरत पड़ी तो दूसरा वेरिएबल बना ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ एंटर अ नंबर। जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने सी लैंग्वेज के बहुत से प्रोग्राम्स बना रखे हैं। मैंने स्नेक गेम, टिक टैक टो गेम बना रखे हैं। चलो इस पर फोकस करते हैं। डेट यू वांट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ। मैंने मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ का भी तो वीडियो बना रखी है, पर इसमें भी आपको बता देता हूँ, क्या पता आपको रिवाइंड और अच्छी तरीके से हो जाए। और यहाँ पे मैंने %d, %num। तो अब मैं यहाँ पे 4 लिख के, देखिए जैसे 4 लिखा मैंने, ये एंटर मारूंगा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंड आई इज़ इक्वल टू 0 है।